हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करेंगे ओएसआई मॉडल का फोर्थ नंबर का लेयर, जिसे ट्रांसपोर्ट लेयर के नाम से जानते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ने से पहले मैं एक बार फर्स्ट लेयर से लेके थर्ड लेयर का कुछ बेसिक चीज़ें और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ। फिजिकल लेयर को बीट यूनिट कहते हैं, डेटा बिट के फॉर्म में होता है और 0 और 1 के फॉर्म में डेटा को ही ट्रांसफ़र किया जाता है। और नामिक से ही क्लियर हो रहा है कि फिजिकल लेयर मतलब भौतिक चीज़ें, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए भौतिक चीज़ें क्या क्या होता है, जैसे कि हमारे पास क्या है, केबल कौन सा यूज़ हो रहा है, कौन सा डिवाइस यूज़ हो रहा है, ये सब चीज़ें हम लोग किस में बात करते हैं, फिजिकल लेयर में बात करते हैं। और डेटा जो है बीट के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, 0 1 के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। रिपीटर हब है, केबल है, आप जो है वायर्ड माध्यम से भेज रहे हैं कि वायरलेस माध्यम से भेज रहे हैं, ये सभी चीज़ें, मल्टीप्लेक्सिंग है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये सभी हम केस में बात करते हैं, फिजिकल लेयर में बात करते हैं। उसके बाद हम लोग सेकंड नंबर का लेयर हमने देखा डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। जैसे ये डायग्राम मैंने वहाँ पे बताया हुआ था। तो डेटा लिंक लेयर हमारा जो क्या है, दूसरे नंबर का लेयर है। तो डेटा कौन से फॉर्म में होता है, तो डेटा जो है भाई यहाँ पे फ्रेम के फॉर्म में होता है। ठीक है क्या, बीट यहाँ पे फ्रेम के फॉर्म में होता है। समझने वाली बात क्या थी, देखिए ये एक हमारा नोड है, समझिएगा बात को। और यहाँ पे देखिए राउटर लगा हुआ, यहाँ पे भी नोड है, यहाँ पे भी नोड है, और ये हमारा मान लीजिए B1, ये हमारा सोर्स है और ये मेरा डेस्टिनेशन है B1। तो होप टू होप डिलीवरी करता है डेटा लिंक लेयर। होप टू होप डिलीवरी का मतलब होता है यहाँ से पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, और फिर इस प्रकार से ऐसे वो डेस्टिनेशन तक पहुँचता है। इसी को हम लोग नोड टू नोड डिलीवरी भी कहते हैं, और हम लोग क्या कहते हैं, इसको होप टू होप डिलीवरी कहते हैं। तो फ्लो को कंट्रोल करना, एरर को कंट्रोल करना, एक्सेस को कंट्रोल करना और फिजिकल एड्रेसिंग, ये सभी चीज़ें डेटा लिंक लेयर का होता है हमारा। और डेटा लिंक लेयर का दो भाग में बांटा गया है, एक होता है मैक और एक होता है एलएलसी, मीडिया एक्सेस कंट्रोल और लॉजिक लिंक कंट्रोल। तीसरे नंबर का लेयर होता है हमारा नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर को हम कहते हैं तीसरे नंबर का लेयर, जहाँ पे डेटा पैकेट के फॉर्म में हो, तो उसे हम लोग पैकेट यूनिट भी कहते हैं। तो थर्ड लेयर क्या करता है, मेन जो काम होता है यहाँ पे आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने का काम रहता है नेटवर्क लेयर का। नेटवर्क लेयर को किस नाम से जाना जाता है, तो नेटवर्क लेयर को कहते हैं हम लोग होस्ट टू होस्ट डिलीवरी या सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। मान लीजिए A2 सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, तो डायरेक्ट अब क्या करेगा, A2 B1 को डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर करेगा, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी या होस्ट टू होस्ट डिलीवरी नेटवर्क लेयर का काम है, जहाँ पे प्रत्येक नोड को आईपी प्रोवाइड करना, आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने का काम रहता है नेटवर्क लेयर का। स्विचिंग और राउटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम नेटवर्क लेयर में ही बात करते हैं। लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड करना, इंटर नेटवर्किंग है, पैकेटाइजिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, ये सभी के सभी हमारा नेटवर्क लेयर का काम है। राउटिंग प्रोटोकॉल दो प्रकार का यूज़ किया जाता है इसमें, एक होता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, एक होता है आपका लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। तो ये था मेरा क्विक रिवीजन। यदि आपने जितने भी मैंने लेयर पढ़ाया है उसके बारे में यदि आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया है, तो यहाँ आई बटन के क्लिक में मैं सबका लिंक दे देता हूँ। और ये 14th नंबर का लेक्चर है, जैसे आप सबको पता होगा जो रेगुलर देख रहे हैं। तो इससे पहले सभी वीडियो का लेक्चर मैं यहीं पे लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ जाके इसको देख लीजिए। तो आज की क्लास में बात करेंगे हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर का फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है। ये एक नेटवर्क है मेरा ए, जिसमें हमारे पास देख लीजिए 4 नोड रखा हुआ है, A1 A2 A3 A4। और ये किसी ने किसी प्रोटोकॉल का उपयोग किया, तो आप ये देख के समझ गए होंगे कि ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है। उसी प्रकार से ये जो है हमारा सॉरी टोपोलॉजी बोलने का मतलब था मेरा, कौन सा टोपोलॉजी के थ्रू जुड़े हुए हैं। और B2 जो है उसमें भी देख लीजिए, हमारे पास जो नेटवर्क है B, उसमें 4 यहाँ पे भी नोड है, B1 B2 B3 B4। तो आप लोग समझ गए होंगे ये एक प्रकार से ये रिंग है और ये हमारा क्या है, ये बस है। आप लोगों ने टोपोलॉजी नहीं देखा हुआ है तो उसका भी लिंक मैं यहीं पे दे देता हूँ। क्लियर है क्या। अब दो डिफरेंट नोड में जो सिस्टम बैठे हुए हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन कराना है, डेटा का आदान प्रदान करना है, इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो कहता है कि मैं एंड टू एंड डिलीवरी करूंगा, इसी को मैं पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी भी कहते हैं और इसी को प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी भी कहते हैं। तीनों एक ही नाम है, ठीक है। तीनों का मतलब वही होता है, एंड टू एंड डिलीवरी, पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी और प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। अब इसका मतलब समझिए। तो भाई मेरे, जब मैं डाटा लिंक लेयर में कहता हूँ तो डेटा लिंक लेयर में मैं क्या कर देता हूँ, एक यहाँ से डेटा निकलेगा और अपने जो नेबर वाला जो रहेगा वहाँ पे उसको क्या कर देगा, वो सेंड कर देगा। वो पूरा का पूरा डेस्टिनेशन तक पहुँचाने नहीं जाता है। इसीलिए हम लोग डेटा लिंक लेयर को क्या कहते हैं, बिल्कुल ठीक, डेटा लिंक लेयर को कहा जाता है मेरे भाई। अच्छा पहले हाँ
पहले फिजिकल को बता दें तो फिजिकल में तो बीट के फॉर्म में होता है, मैंने अभी कुछ देर पहले ही बता दिया है, ठीक है। डेटा लिंक लेयर में हमारा क्या होता है, वो क्या करता है, होप टू होप डिलीवरी करता है। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आ रहा था। फिर जब हम लोगों ने बात किया नेटवर्क लेयर का तो डायरेक्ट सोर्स से डेस्टिनेशन आ रहा था। अब हम क्या कह रहे हैं, इंड टू इंड डिलीवरी, जिसको पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी और प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। अब बात को समझिए क्या होता है। आप इस A2 सिस्टम में काम कर रहे हैं और मान लीजिए आपके पास 3 अलग अलग, आप मान लीजिए कोई भी एक ब्राउज़र पे काम कर रहे हैं, 3 अलग अलग टैब खुला हुआ है। मान लीजिए आप एक में से जीमेल चला रहे हैं, आप एक में यूट्यूब चला रहे हैं और एक में आप ऐसे फेसबुक चला रहे हैं। समझिएगा बात को। यहाँ पे B1 आपका जो है डेस्टिनेशन है और ये बंदा के पास ही मान लीजिए 1 से 2 ऐसे टैब खुला हुआ है, ये भी एक जीमेल चला रहा है और एक में मान लीजिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे भी ऐसे यूट्यूब चला रहा है। जितने भी एप्लीकेशन वगैरह जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटोकॉल जो यूज़ करते हैं, तो प्रत्येक प्रोटोकॉल का अपना पोर्ट होता है और उसका पोर्ट नंबर होता है। इसी को हम लोग पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी इसीलिए कहते हैं। मान लेते हैं कि आप जो 3rd नंबर का पोर्ट है उसमें आप जीमेल चला रहे हैं और जब जीमेल चलाएंगे तो किसी न किसी प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे। एक प्रोटोकॉल होता है हमारा SMTP प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल होता है मेल को सेंड करने के लिए। तो जो 3rd नंबर का पोर्ट है जो मेल भेज रहा है SMTP का यूज़ कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं SMTP का पोर्ट नंबर होता है 2525। अब ये बताइए, आप जीमेल से मेल करते हैं तो क्या वो आपके यूट्यूब में पहुंचता है क्या, कि आपके आपके फेसबुक में पहुंचता है? बिल्कुल नहीं। आप यदि जीमेल भेज रहे हैं, जीमेल के थ्रू मेल भेज रहे हैं तो वो जीमेल में ही खुलेगा, और यदि आप फेसबुक के थ्रू यदि आप चैटिंग कर रहे हैं तो आपका फेसबुक का चैटिंग फेसबुक में ही जाएगा। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करता है भाई कि तीसरे नंबर का जो पोर्ट जो भेज रहा है वो आपका, जैसे यहाँ पे पहले नंबर के पोर्ट पे पहुँचेगा तो वो पोर्ट नंबर के हिसाब से उसको आइडेंटिफाई करता है। यहाँ से देखिए 25 नंबर का पोर्ट होता है हमारा जीमेल का, मतलब SMTP का। तो यहाँ पे जिस पोर्ट में आपका मेल चल रहा होगा, जो SMTP यूज़ कर रहा है उसी के पास मैसेज पहुँचेगा। तो आप समझ गए होंगे कि इसको पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी या एंड टू एंड डिलीवरी या प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी क्यों कहते हैं। तो पहला फंक्शन जो काम होता है वो आपने समझ गया होगा कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंड टू एंड डिलीवरी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा रिलायबल होता है, भरोसेमंद होता है। कैसे? मान लीजिए आपने यहाँ से 4 पैकेट भेजा तो वो सामने वाले बंदे के पास 4 पैकेट ही रिसीव होगा, इसीलिए रिलायबल होता है। ऐसा नहीं कि 4 पैकेट भेजे यहाँ पे 2 पैकेट पहुँच रहा है, 3 पैकेट पहुँच रहा है, ऐसा नहीं। 4 पैकेट भेजे हैं तो 4 पैकेट ही रिसीव होगा। रिलायबल होता है, भरोसेमंद होता है। इसके अलावा इन ऑर्डर होता है। इन ऑर्डर का मतलब क्या है उसको भी समझ लीजिए। मान लीजिए आपने यहाँ पे 4 पैकेट भेजा ABCD बना के, तो वहाँ पे भी रिसीव होगा तो उसी क्रम में होगा। ABCD ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में आप सेंड कर रहे हैं उसी ऑर्डर में रिसीव होगा, इसलिए इसको हम लोग इन ऑर्डर भी कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, ये तो मैंने आपको डायग्राम को अच्छे से समझा दिया है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थ्योरी परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो क्या होता है ट्रांसपोर्ट लेयर में? ट्रांसपोर्ट लेयर को हम कहते हैं 4थे नंबर का लेयर, ठीक है। रिलायबल डेटा ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी मैंने बता दिया रिलायबल का मतलब क्या है। यदि आपने 4 डेटा सेंड किया है तो 4 डेटा ही जो है रिसीव होगा। रिलायबल मतलब भरोसेमंद होता है। डेटा ऑर्डर में, ऑर्डर का मतलब अभी समझ गए होंगे, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि यदि आप ABCD के क्रम में भेज रहे हैं तो बिल्कुल भाई वो ABCD ही रिसीव होगा। ऐसा नहीं कि पहले D रिसीव हो रहा है फिर C फिर B फिर, ऐसा बिल्कुल नहीं भाई। वो एरर फ्री, मतलब बिना किसी त्रुटि के 100% ओरिजिनल डेटा जैसा आपने भेजा वैसी पहुंच जाएगा, ऑर्डर में पहुंच जाएगा। रिलायबल होता है, भरोसेमंद होता है, और 2 तरीके से कम्युनिकेशन करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। एक होता है कनेक्शन लेस, एक होता है कनेक्शन ओरिएंटेड, मतलब केबल रहित, और एक होता है केबल सहित। इसी को वायर्ड और वायरलेस भी कहते हैं, इसी को गाइडेड और अनगाइडेड भी कहते हैं। तो जब आप क्या करेंगे, कनेक्शन लेस यूज़ कर रहे हैं, मतलब आप UDP यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, और आप यदि कनेक्शन ओरिएंटेड अगर आप केबल की मदद से भेज रहे हैं मतलब आप ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का प्रयोग कर रहे हैं। क्लियर है क्या? 2 तरीका होता है और उन 2 तरीके के लिए 2 अलग अलग प्रोटोकॉल होता है। कनेक्शन लेस के लिए UDP और कनेक्शन ओरिएंटेड के लिए TCP। नेक्स्ट देखते हैं कि जब आप कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन करते हैं तो इसकी स्पीड फास्ट तो होती है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन डेटा को एरर फ्री भेजिएगा इसका कोई गारंटी नहीं लेता है। आप कारण समझिए, आप मेरे बोल देने से मानिए मत। आप कई बार क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं ब्लूटूथ का या फिर जेंडर वगैरह से आप डेटा सेंड करते थे। हालांकि अभी तो एप्लीकेशन जो को बैन कर दिया गया, चाइनीज़ ऐप है वो भी। तो देखिए क्या होता है, कई बार जैसे आप डेटा ऐसे सेंड कर रहे थे ब्लूटूथ में, एक आप क्या करते हैं रेंज से बाहर चले जाते हैं या उसी दौरान फ़ोन वगैरह आ जाता है तो आपका इंटरप्ट हो जाता है। तो कुछ डेटा मान लीजिए आपका 100 MB में से 30 MB ही बस पहुंचा था, तो वो वहाँ पे क्या होता है, रुक जाता है। उसको आप रीट्रांसमिशन करते हैं, आपको फिर से भेजना पड़ता है। ऐसा कुछ होता होगा, आप सबको याद होगा। और
क्या होता है कि बीच में क्या होता है, जैसे आप डेटा सेंड कर रहे हैं किसी प्रकार का, मान लीजिए वायरलेस तो है तो चैनल क्या है ऐसा डायरेक्ट तो जुड़ा हुआ नहीं है, तो कभी कभी क्या होता है किसी प्रकार का इंटरप्ट आ जाता है, या आपका नेटवर्क क्या होता है कम ज़्यादा होता है मौसम ख़राब होने के कारण या किसी भी रीज़न से, तो वहाँ पे क्या होता है एरर होने की संभावना प्रबल हो जाता है। और डेटा आप यदि 5 MB का डेटा भेज रहे हैं तो 5 MB ही पहुँचे इसका भी गारंटी नहीं लेता है कौन, कनेक्शन लेस। और रीज़न वही है भाई कि जो दो डिवाइस है जिनके बीच में आदान प्रदान चल रहा है उनके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, अनगाइडेड होता है, पता ही नहीं रहता है कहाँ से जाना है कैसे जाना है, इसीलिए क्या होता है ये एरर फ्री भेजेगा, इसका गारंटी नहीं देता है। जबकि इसके जस्ट अपोजिट जो हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड होता है वो कहता है कि मैं डेटा को 100% भेजूंगा क्योंकि मुझे तो पता है इसी रास्ते से मुझे जाना है, 100% वही डेटा भेजूंगा जो आप डेटा भेज रहे हैं। 5 MB का भेज रहे हैं भाई तो 5 MB रिसीव होगा, 4 पैकेट भेजें तो 4 पैकेट भेजूंगा, जिस क्रम में आप पैकेट बनाएंगे उसी क्रम में भेजूंगा। और डेटा को पूरा का पूरा वैसे ही भेजने का गारंटी भी कौन लेता है, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और इसे सेगमेंट यूनिट भी कहा जाता है। सेगमेंट यूनिट क्यों कहा जाता है वो भी सुन लीजिए। क्या होता है, मान लीजिए आप एक बड़ा पैकेट भेज रहे हैं 5 MB का, बट आपका जो रिसीवर है उसकी क्षमता 5 MB का पैकेट जो हमारा डेटा उसको लेने का है उसके में क्षमता नहीं है, तो क्या करेगा इस 5 MB को क्या करेगा छोटे छोटे पैकेट में से डिवाइड कर देता है। तो बड़े पैकेट को, बड़े डेटा को छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड करना ही हमारा क्या कहलाता है, सेगमेंटेशन कहलाता है। बाकी की चीज़ें मैं आगे की स्लाइड में आपको बताते चलूँगा। तो बात करते हैं फंक्शन का, इसका मुख्य कौन कौन से कार्य है। तो देखिए सबसे पहले हमने देखा सेगमेंटेशन। अभी मैंने आपको बताया किसी बड़े पैकेट को छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड करना क्या कहलाता है, सेगमेंटेशन कहलाता है। और इन प्रत्येक जो पैकेट होता है उनका अपना एक ID होता है, ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। पैकेटाइजेशन का अंतर्गत आता है ये। प्रत्येक पैकेट को क्या करना, छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करना हमारा क्या कहलाता है, सेगमेंटेशन कहलाता है। अब ये जो छोटे छोटे पैकेट बनाया गया था उनको एक सीक्वेंस नंबर दे दीजिए। सीक्वेंस नंबर क्यों देना पड़ रहा है आप समझ गए होंगे, क्योंकि देखिए भाई रिलायबल होता है और इन ऑर्डर में भेजता है। तो यदि मैं इसको नंबर नहीं दूंगा तो रिसीवर को कैसे पता चलेगा भाई कि कौन से नंबर का पैकेट है ये। और फिर इसी क्रम में जब उसके पास रिसीव होगा बाद में क्या करेगा, इन चारों पैकेट के आपस में मर्ज कर लेगा और ओरिजिनल डेटा उसको मिल जाएगा, क्योंकि ये ओरिजिनल डेटा नहीं है, हमने तो इसको डिवाइड कर दिया है। समझ रहे हैं क्या। चलिए बात करते हैं कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के। कनेक्शन बनाने की बात हो रही, देखिए मान लीजिए आप ए है बी को डेटा भेज रहे हैं, तो ब्लूटूथ और जेंडर वाला कहानी आप याद रखिए। क्या मेरा मन करता है किसी को डेटा को या कुछ पिक्चर वगैरह भेजेंगे तो डायरेक्ट भेज देता हूँ क्या, जा भाई मेरा मन कर रहा है, तो बिल्कुल नहीं। आप पहले बी से क्या करते हैं भाई, अगर आप ब्लूटूथ में से भेज रहे हैं तो आप उसको ब्लूटूथ ऑन करवाते हैं, सेंडर या शेयर जो भी है, आप किसी भी माध्यम से आप जो भी चीज़ सेंड कर रहे हैं है नहीं, मतलब सेंड करने के लिए जो भी आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसका आप क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। पेयर बनाने के बाद जो भी है आप लोग का आदान प्रदान होता है। तो कनेक्शन एस्टेब्लिश का मतलब वही है कि यदि आप वायरलेस कर रहे हैं भाई तो कोई भी आपको OTP वगैरह आएगा उससे आप जुड़ेंगे, या केबल के माध्यम से, तो आप दोनों को आप क्या करें, केबल से आप जोड़ लीजिए, लेकिन किसी भी तरीके से आप क्या कर लीजिए, कनेक्शन बना लीजिए। समझ रहे हैं क्या। बात करेंगे नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट की। अब ये बहुत जरूरी चीज़ है, क्या दी है एक्नॉलेजमेंट, मतलब था पावती। मैंने कहा मैंने एक बड़े पैकेट को 4 पैकेट में डिवाइड कर दिया, सेगमेंट कर दिया। जैसे ही इसको, क्योंकि इन ऑर्डर में भेजेगा 1 पहुंचेगा, ये रिसीवर क्या करेगा, इसको एक पावती भेजेगा कि हाँ भैया मैंने पहले वाला पैकेट को प्राप्त कर लिया है। और यहाँ से अब दूसरा आएगा, फिर से ये पावती भेजेगा कि हाँ भाई मैंने सेकंड ही प्राप्त कर लिया है, आप थर्ड भेज दीजिए। थर्ड भी आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। लास्ट में जब आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, डेटा का आदान प्रदान होगा, तो आप क्या करिए, कनेक्शन जो आपने बनाया था, निर्माण किया था, उसको आप क्या करिए, कनेक्शन को टर्मिनेट आप कर सकते हैं। क्लियर है क्या। एक होता है हमारा फ्लो कंट्रोल। तो मैंने भी क्या कहा कि 5 MB का यदि आपका एक बड़ा डेटा है और आपका रिसीवर कहता है भाई कि मैं तो रिसीव नहीं कर पाऊंगा, मेरी क्षमता केवल 1 MB की है, तब हमने क्या किया, एक 5 MB का जो डेटा था उसको हमने छोटे छोटे 1 MB का 5 MB का डेटा बना लिया है। तो डेटा को किस फ्लो में भेजना है उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, जिस समय कनेक्शन का निर्माण किया जाता है उसी समय हम लोग एक रेट फिक्स कर लेते हैं और उसी फिक्स रेट से ही हम क्या करते हैं, समस्त डेटा को आप ट्रांसफ़र करते हैं। तो डेटा ट्रांसफ़र करने की जो रेट होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लो कंट्रोल कहते हैं, ताकि आप उतनी ही मात्रा में डेटा भेजें जितनी मात्रा में रिसीव कर सकें। और फ्लो कंट्रोल का एडवांटेज ये रहता है कि आपका डेटा लॉस नहीं होता है। क्लियर है क्या। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बिल्कुल दबा लीजिए ताकि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।